नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस चैनल दिव्य ज्ञान की बात में। आज हम आपको बताएंगे कि पोछा लगाते समय न करें ये गलतियां, वरना हो जाएंगे बर्बाद। अगर धन की तंगी से परेशान है, घर में पैसा नहीं टिकता है, तो पोछा लगाते समय यह एक चीज जरूर डाल देना। इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, माता लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करेगी। वास्तुशास्त्र में बताए नियमों के अनुसार घर के रखरखाव और कामकाज करने से घर पर मां लक्ष्मी का वास होता है और व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। बात करें पोछा लगाने की, तो वास्तु में पोछा लगाने से जुड़े भी कुछ नियमों के बारे में बताया गया है, जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पोछा लगाते समय क्या करना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। बस आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि अधूरे ज्ञान से कुछ प्राप्त नहीं होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पोछा लगाते समय क्या करना चाहिए। सप्ताह के गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए। इस दिन पोछा लगाने से बृहस्पति ग्रह का बुरा प्रभाव पड़ता है और घर पर दरिद्रता छा जाती है। घर पर पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा समुद्री नमक जरूर मिला लें। नमक मिले हुए पानी से घर पर पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और साथ ही फर्श भी चमचमाता हुआ दिखता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गुरुवार, मंगलवार और रविवार के दिन पानी में नमक डालकर पोछा न लगाएं, वरना इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। पोछा लगाते समय दिशा का भी ध्यान रखना जरूरी है। पोछा लगाने की शुरुआत उत्तर दिशा से करें और इसके बाद पूरे घर में पोछा लगाएं। पोछा लगाने के लिए पुराने कपड़े और टूटी फूटी बाल्टी का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें, ये वास्तु दोष का कारण बन सकता है। झाड़ू और पोंछा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू कहाँ और कैसे रखें। झाड़ू से घर में प्रवेश करने वाली बुरी अथवा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। झाड़ू पोंछा करने से घर साफ और स्वच्छ रहता है। साथ ही इनसे जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को भी महालक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना गया है। झाड़ू से दरिद्रता रूपी गंदगी को बाहर किया जाता है। जिन घरों के कोने कोने में भी सफाई रहती है, वहां का वातावरण सकारात्मक रहता है। घर के कई वास्तु दोष भी दूर होते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि झाड़ू और पोंछा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू कहाँ और कैसे रखें। झाड़ू से घर में प्रवेश करने वाली बुरी अथवा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशकुन माना जाता है, इसलिए इसे छिपा कर रखें। यदि अपने घर के बाहर हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रखते हैं, तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। ये काम केवल रात के समय ही करना चाहिए। दिन में झाड़ू छिपा कर रखें। घर में झाड़ू और पोछा बड़ी आम बात है, पर क्या आप जानते हैं झाड़ू और पोछा वास्तु दोष दूर करने में बहुत कारगर साबित होता है। यदि उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए, वास्तु दोष दूर होता है। किसी भी प्रकार की गंदगी और धूल मिट्टी वास्तु दोषों को बढ़ाती है। घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि ये दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। इससे घर में सुख, समृद्धि व धन दौलत आती है। नए घर में प्रवेश करने से पूर्व नया झाड़ू घर में लाना शुभ होता है और पुराना झाड़ू ले जाना अशुभ होता है। झाड़ू के ऊपर पांव नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में किसी अनचाहे मेहमान के आने का संकेत समझें। सूर्यास्त के उपरांत घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति के दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पूर्व झाड़ू अवश्य लगाएं। उल्टा झाड़ू रखना अपशकुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने पर कलह होता है। अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी नाराज होती है। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ होता है। उस व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ता है। झाड़ू को घर से बाहर या छत पर नहीं रखें, क्योंकि ऐसा करने से घर में चोरी होने का भय होता है। झाड़ू प्रत्यक्ष रूप में न रखें, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में छिपा कर रखें, जिससे किसी को नजर न आए। जिस प्रकार धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने जाने वालों की नजरों से दूर रखें। वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक नियत स्थान बनाने की बजाय कहीं भी रख देते हैं, उनके घर में धन का आगमन प्रभावित होता है। इससे आय और व्यय में असंतुलन बना रहता है। आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गाय या अन्य किसी भी जानवर को झाड़ू से मारकर घर से न भगाएं, इससे महालक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती है। पूजा घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी कोने में झाड़ू व कूड़ेदान आदि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में बरकत नहीं रहती है। वास्तु दोष को दूर करे पानी का पोंछा। सभी लोगों को घरों में साफ सफाई के साथ ही पानी का पोंछा भी प्रतिदिन लगाया जाता है।
पोंछा लगाते समय पानी की बाल्टी में थोड़ा सा सादा नमक या सेंधा नमक डाल देना चाहिए। इस नमक मिले हुए पानी से ही पोंछा लगाना चाहिए। ऐसा प्रतिदिन करें। घर में पूरे फर्श पर ऐसे ही पानी से पोंछा लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगाने से घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है। सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है। घर परिवार के सदस्यों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही धन संबंधी कार्यों में जो रुकावटें आ रही हैं वे भी समाप्त हो जाती हैं। प्रतिदिन नमक मिले हुए पानी से फर्श साफ किया जाएगा तो फर्श भी एकदम साफ रहेगा। किसी भी प्रकार के कीटाणु पनपते नहीं हैं। ठीक से सफाई न हो तो फर्श पर बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म कीटाणु पैदा हो सकते हैं, जो कि नमक मिले हुए पानी से नष्ट हो जाते हैं। इससे घर परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। नमक का पोछा लगाने समय भूलकर भी ना करें ये गलती, लाभ की जगह होगा नुकसान। वास्तुशास्त्र में घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाने के बाद घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। ये सकारात्मक ऊर्जा घर की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं घर में यदि नेगेटिविटी ही तो परिवार की बर्बादी होने लगती है। घर में पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने के लिए नमक का पोछा लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। घर की साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए लगभग सभी रोज झाड़ू पोछा करते हैं। इससे घर में स्वच्छता बनी रहती है, लेकिन घर की नेगेटिविटी दूर नहीं हो पाती है। ऐसे में यदि हम पोछे के पानी में एक चुटकी नमक मिला दे तो ये बड़ा लाभकारी होता है। नमक न सिर्फ घर के कीटाणुओं का नाश करता है बल्कि घर की बुरी और नेगेटिव एनर्जी को भी भगाता है। हालांकि नमक का पोछा लगाते समय आपको कुछ खास सावधानियां बरतनी पड़ती है, वरना इसका लाभ नहीं मिलता है। नमक का पोछा लगाते समय रखिए ये सावधानियां। नमक का पोछा हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर लगाना चाहिए। यदि आप अधिक बिजी रहते हैं और रोज नमक का पोछा नहीं लगा पाते हैं तो सप्ताह में 2 बार तो इसे जरूर लगाएं। इससे आपके घर नेगेटिव एनर्जी नहीं पनप पाएगी, घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। कुछ खास दिनों में आपको नमक का पोछा लगाने से बचना चाहिए। सबसे पहले आप गुरुवार के दिन पोछा बिल्कुल ना लगाएं। वहीं मंगलवार और रविवार के दिन पोछा तो लगा सकते हैं, लेकिन इसमें नमक डालने की गलती ना करें। इन 3 दिनों आपको नमक वाला पोछा लगाने से परहेज करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। पोछे के पानी में नमक चोरी छिपे डालना चाहिए, मतलब जब आप पानी में डालते हैं तो बाहरी व्यक्ति की नज़र इस पर नहीं पड़नी चाहिए। यदि पोछा के पानी में नमक मिलाते समय अचानक आपके घर कोई आ जाए तो आप उसमें नमक ना डालें। इससे आपके घर को बुरी नज़र लग सकती है, फिर आपको इस उपाय का लाभ नहीं मिल पाएगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। नमक का पोछा लगाने के बाद जो पानी बचता है उसे भूलकर भी घर में ना फेंके। इसे घर से बाहर फेंकना चाहिए। इस गंदे पानी में बहुत से कीटाणु रहते हैं, ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं ये गंदा पानी घर में फेंकने से घर की नेगेटिव एनर्जी बाहर नहीं जाती है, घर में ही बनी होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और कमेंट में मां लक्ष्मी जरूर लिखें।